6 + 28 इज इक्वल टू 34। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 4 फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 28, तो हो गया 34। रितुल मुझे बताओ, we will apply the second condition or the first condition? Sir, We will apply the second condition or first condition? suppose second condition. या पूर्वर जो कंडीशन दिला मु कहने थी लिखिथिला बे? Yes, sir. तो कंडीशन 1 पकेया ना कंडीशन 2 पकेवा? कंडीशन कौन दिला? m is greater than 8. कंडीशन Sir, 2 second condition. कंडीशन 2 Sir, sorry. Sir, second. m टा ठीक greater than 8 टा less than 8? Sir, first better. कोटा पकेया रितुल? रितुल जानि पानु जो मते कह? So first. First because it m टा बारला 34, that is greater than 8. Okay. First condition the rule अनुसार m by 8 is equal to q1. 34 by 8 4 q1. सूची रिमाइंडर कहते हैं ठीक 2. तो रिमाइंडर बाय कौन सी ला 2. मैं जस्ट कही थी q1 plus q2 is equal to number of hybrid orbital. q1 कहते 4, q2 कहते 1. टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने है गला ऋषि? 5. 5. ओके सर sp. अभी आप लोग थर्ड टेबल को आ जाओ. थर्ड टेबल में क्या लिखा है? अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d. सो फाइनली SF4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3d. आया समझ में सबको? जो भी तुम्हें m लिखी जाओ सीधी लास्ट को लिखी जाओ प्लस माइनस चार्ज. प्लस माइनस चार्ज कल लिखी दियो. सर क्या बोल रहे हो? प्लस माइनस जहां पर m लिखे हो ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल द एटम, फिर उसमें थोड़ा सा लास्ट को ऐड कर दो प्लस माइनस चार्ज. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल द एटम प्लस माइनस चार्ज. बस लास्ट को ऐड कर लो प्लस माइनस चार्ज. ओके मुझे आप सब XeOF2 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ. तो क्या आउटर में 0 हो जाएगा? जेनन का आउटर मोस्ट में 8, नोबेल गैस का आउटर मोस्ट में 8 हाँ. इलेक्ट्रॉन होता है. ऑक्सीजन का होता है 6, एक फ्लोरीन का 7, 2 फ्लोरीन का 14, तो टोटल कितना हो गया 28. तो पहला कंडीशन 28 by 8 is equal to q1 3. फिर q2 क्या होगा? रिमाइंडर कितना है यहां पर? अरे रिमाइंडर कितना है यहां पर? 4. तो 4 by 2 कितना हो जाएगा 2. सो फाइनली 3 plus 2 कितना हो गया 5.
आया समझ में सबको? ICl4 माइनस, देखो आयोडीन का कितना है 7, क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट में 7, तो टोटल कितना होगा? आयोडीन का 7 प्लस क्लोरीन 4 है 28। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी लास्ट को बोला था प्लस माइनस चार्ज, मतलब अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया? आई के लिए 7 और क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 होता है टोटल, इसीलिए 7 4 जा 28। जो प्लस माइनस चार्ज का मतलब है कि ये जो ICl4 माइनस नहीं लिखा हुआ है, जो ICl4 माइनस लिखा हुआ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। 7 + 28 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 36। अभी ऋतु लेटा जानी पारलु जो -1 था, -1 थिला ना, दैट मीन्स गोटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अछि। वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल द आउटर मोस्ट ऑर्बिटर सब इलेक्ट्रॉन को काउंट कली, सेथिरे मते गोटे एक्स्ट्रा भी काउंट करिया को पड़िबो, बिकॉज़ दिस वन इज अ अनदर -1 अछि। -1 माने गोटे इलेक्ट्रॉन कोन अछि? एक्स्ट्रा अछि। ऋतु जानी पारलु? Yes, sir. So 36/8 is equal to Q1 केते होबो 4, रिमाइंडर केते रहला 4/2 is equal to 2, so Q2 is equal to 2, Q1 is equal to 4, that is 4 + 2 is equal to 6, so hybridization कोन होबो? sp3d2, hybridization will be sp3d2। क्लियर समझते? H2O रे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट केते होबो? हाइड्रोजन न 1, 1, ऑक्सीजन न केते हला 6, 6. टोटल केते हला 8। Yes, sir. अच्छा, तो फाइनली मते सेकंड कंडीशन पड़ेगा ना फर्स्ट कंडीशन? Sir, दीटा जाक तो इक्वल अछि ना? कोटा इक्वल अछि? सर सेटा गोटे थिला 8 रो ग्रेटर आ गोटे 8 रो स्मॉलर। हां हां, स्मॉलर ये तो देन 8 ही अछि। सेटा सेकंड टा थिला स्मॉलर देन और इक्वल टू 8 थिला, देखि सेकंड कंडीशन ने स्मॉलर देन यस सर, यस सर। हाँ सर, सेकंड टा पढ़ियो। सेकंड कंडीशन पढ़ियो, ओके। So that's all about counting of your hybridization. Acha, now I am telling you another rule for hybridization. अच्छा देखो, आप लोगों ने अभी तक जो काउंट किया था, जो पहला वाला कंडीशन में, अगर आप लोग सब फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करोगे तो मैंने आपको बताया था m/8 is equal to Q1, which is the bond pair, and remainder by 2 is equal to Q2, which is the lone pair. मैंने आपको ये बोला था बॉन्ड पेयर, दिस वन विल बी लोन पेयर, ठीक है। नाउ दिस वन इज बॉन्ड पेयर, दिस वन इज लोन पेयर। अभी एक चीज देखो, अगर मैं अच्छा एंड Q1 + Q2 को मैंने क्या किया था? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, Q1 + Q2 was number of hybrid orbital, यही मैंने बोला था। दैट मीन्स बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर is equal to number of hybrid orbital. Bond pair plus lone pair is equal to number of hybrid orbital. ठीक है।
अच्छा, एक चीज देखो कि अगर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, let it be NH3, नाइट्रोजन चारिपटे बॉन्ड पेयर कितना अच्छे, मतलब बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना अच्छे, 3टा, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3टा बॉन्ड पेयर अच्छी। लोन पेयर मनसा कितना अच्छी, गोटे मुकाई दिली बॉन्ड भितर जो दुटा इलेक्ट्रॉन अच्छी सेटा को हमें कम करबा बॉन्ड पेयर, एंड ऊपर जो इलेक्ट्रॉन टा जोटा बॉन्ड किछि करिनी लोनली अछि एकुटिया अछि दैट इज लोन पेयर। मनसा एटी बॉन्ड पेयर केतटा अछि, सर 3टा, लोन पेयर केतटा अछि, गोटे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल केते हबो, 4टा, सो हाइब्रिडाइजेशन केते हबो मनसा, 2p3, 2p3 यस सर, है। यस सर 2p3 हबो। अबे sp3 हबो हाइब्रिडाइजेशन 2p कोड वाला तो हाइब्रिडाइजेशन टा 2p कोड वाला अच्छा तो सॉरी सर मोर एस का 2 घर घर कर अछि। है। अरे 2 तो एमिति s तो एमिति ठीक है, तो अलग अलग सर नहीं सर S2 रहना सब तो सेते में 2p3 कह देली, सॉरी सर। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। आप लोग ये पहला वाला रूल भी पकाओ, रूल भी डाल लो m/8 r/2 वो रूल भी डालो, द आंसर विल बी सेम। ये रूल भी पकाओ, द आंसर विल बी सेम। सो फाइनली नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू मु कहि परिबी कोन, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ऋषि बुझी पारलु, Yes, sir. रितिका, रितिका सर आउथे का कोड एजेंट बनू का कोड बुझी सर लास्ट को कौन कहले सर एटा एटा ना एटा यस सर नहीं सर तळडा एटा देखिए अमोनिया रे नाइट्रोजन हाइड्रोजन भीतर एटा गोटे बॉन्ड, यस सर तो एठी दुटा इलेक्ट्रॉन अछि, दिस वन इज वन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एठी अछि दुटा, दिस वन इज आल्सो वन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एठी अछि दुटा, एटा कोने गला वन बॉन्ड पेयर। तो केतेटा बॉन्ड पेयर हला, 3टा, लोन पेयर केतेटा हला गोटे, टोटल केतेटा हे गला 4टा। लोन पेयर एटी ऊपर गोटे, लोनली प्लेयर एक लोनली पेयर कोटा ऊपर, लोन पेयर गोटे केतेटा हे गला 4टा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? यस सर अच्छा रितुल, Yes, sir. ओके बुझियला तो। Yes, sir. Now we will go for, अरे रे 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 এটা লেখবে 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 এটা লেখো 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 লেখো
चलो चलो चंदा कलेक्शन हो गया। Valency shell electron pair repulsion theory, which is in other word it is known as VSEPR theory. Valency shell electron pair repulsion theory. ठीक है सर हाँ का सर क्लास का थोड़ा सॉरी हुआ है कौन करोगी नहीं सर मैथ्स सर हेडेक लिखेंगे। था कौन जी सर हेडेक बहुत जोर है तो ସେଥିପାଇଁ हाँ परीक्षा डर रे नो सर सर्जिव VSEPR थ्योरी इसका मतलब क्या होता है देखो क्या होता है VSEPR थ्योरी का मतलब let it be I'm considering सर याला तो डिस्प्रिन था डिस्प्रिन सर नहीं ये ठंडा पानी में हाथ रखो। ये दुकान एटी आठना पड़ो डिस्प्रिन गोटा देखियो एटी तम से एटी थिबो गेट पाखरे माने ए जस्ट बादामबाड़ी ये सर घर पाखरे अछि ये सर so finally dita lone pair अछि ऑक्सीजन चारिपटे dita bond pair ठीक अछि अच्छा एठी इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कौन करंती रिपल्सन करंती इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कौन करंती रिपल्सन करंती यदि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करंती लोन पेयर एंड अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब जगह नेगेटिवली चार्ज्ड तो ए लोन पेयर को कौन करथुबो रिपेल करूथुबो ना नहीं डेफिनेटली रिपेल करूथुबो ए लोन पेयर ए बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करूथुबो ना नहीं डेफिनेटली रिपल्सन करूथुबो ए लोन पेयर को ए लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ए लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपल्सन करूथुबो एंड ए बॉन्ड पेयर को भी कौन करूथुबो रिपल्सन करूथुबो तीनटा टाइप रो रिपल्सन एटी देखा गला ओके नाउ सो याद रखना एक चीज लोन पेयर के अंदर जो रिपल्सन होगा इट विल बी क्वाइट ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन and is greater than bond pair repulsion. Lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion and is greater than bond pair greater than repulsion. मतलब यहाँ पर जितना रिपल्सन होगा उससे कहीं ज्यादा इन दोनों के अंदर रिपल्सन होगा पूरा धक्का मुक्की अच्छा नाउ अच्छा भैया और एक चीज याद रखना डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के अंदर का रिपल्सन इज नियरली इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का डिफर रिपल्सन कहीं पर अगर डबल बॉन्ड यहां पर जैसे है आप अगर देखोगे ये यहां पर है ना SO2 में इसका जो रिपल्सन होगा डबल बॉन्ड का is nearly equal to triple bond single bond repulsion is greater than double bond and single bond repulsion is greater than single bond and single bond repulsion. बस इसको याद रखो ये वाला को और इसको तो आपने समझ लिया इसको बस याद रखो जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा double bond repulsion is greater than double bond is greater than single bond repulsion. ठीक है अच्छा जैसे कि मैं आपको बता देता हूं ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन देखो
कार्बन डाइऑक्साइड में ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का रिपल्सन जितना होगा प्रोपाइन में भी, ये है प्रोपाइन, ये प्रोपाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो ज्यादा होगा, मतलब दोनों सेम होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन विल बी नियरली इक्वल टू डबल बॉन्ड रिपल्सन, ठीक है। तो भैया आज तक इतना तक खत्म करते हैं, ठीक है। और